तो नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से जानेंगे एक्सेल के बारे में, कुछ नई नई बातें, कुछ नई नई चीज़ें, और हम सीखेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग एक्सेल सीख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा घर बैठे हुए एक्सेल सीखने में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना भी एक्सेल मुझे पता है मैं सब कुछ आपको बताऊँगा और आप भी उससे बहुत लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों आज हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है एक्सेल का। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को दिया है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग शेयर करवाइए वीडियो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सेल को ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि एक्सेल कैसे खोलते हैं, एक्सेल को कैसे स्टार्ट किया जाता है। मैंने आपको शुरुआत में 3 तरीके बताए हैं। अगर जिन्हें नहीं पता है वो पहला वाला और दूसरा वाला पार्ट देख सकते हैं, उनको मालूम चल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको वही पुराना तरीका बताता हूँ, विंडो और आर की प्रेस की। अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल है, यानी कि MS ऑफिस इंस्टॉल किया गया है पहले से ही, तो आप विंडो और आर की दबाएंगे और विंडो की आपके कीबोर्ड में इस तरीके की होगी। जैसे देखिए लेफ्ट वाले कॉर्नर पर सबसे नीचे देखिए कर्सर मेरा, ये देखिए यहाँ से मैं कर्सर ला रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये इस टाइप की ही विंडो की होती है। ठीक है, कर्सर में आपके कीबोर्ड में। तो विंडो और आर की जब हम एक साथ प्रेस करते हैं तो ये रन कमांड खुल के आती है और रन कमांड में हम पूरा एक्सेल डाल देते हैं। ठीक है, एक्सेल की पूरी आपने स्पेलिंग लिख दी और आपने एंटर बटन प्रेस कर दिया तो देखिए एक्सेल ओपन हो गया। आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, कुछ नई चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी और आज हम लोग आगे बात करते हैं शीट के बारे में। कल मैंने आपको बताया था शीट कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे रीनेम करते हैं। ठीक है, आज फिर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि इसको सेल बोलते हैं, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। इसको नेम बॉक्स इसलिए बोला जाता है, मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, क्योंकि हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये सेल मैंने ये वाली सिलेक्ट की तो G9 लिख करके आ गया, यानी कि ये सेल का नेम बताता है कि सेल कहाँ पर है, इसको एड्रेस बताता है। देखिए जी कॉलम है और नाइन्थ वाली रो है तो G9 लिख के आ रहा है। फिर हम दूसरी जगह पर करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ हम करते हैं, अगर जैसे हमको कोई ज़्यादा बड़ा लेटर ऊपर लिखना है या हमको इसकी रो की जो है ना विड्थ और हाइट बढ़ानी है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से ये देखिए ये कर्सर मैं यहाँ पर लेके आया और 1 और 2 के बीच में मैंने फर्स्ट और सेकंड वाली के बीच में रखा और इस तरीके से मैंने इसको माउस को खींच दिया। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाली जो रो है उसकी हाइट बढ़ गई है। अब हम लोग इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए देखिए A और B के बीच में इस तरीके से रखा और इस तरीके से मैंने खींच दिया। देखिए इसकी ये हाइट बढ़ गई। देखिए ठीक है, हाइट और विड्थ दोनों बढ़ गई हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि विड्थ ना बढ़ाएं, सॉरी हाइट ना बढ़ाएं, तो हाइट उतनी ही रहने देते हैं, विड्थ बढ़ा देते हैं इसको खींच करके। इनको हम मैनुअली हाथ से खींच सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली भी बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ती हैं, जैसे कोई लंबी चीज़ हमको लिखना है, कोई लंबी लाइन यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है किसी का एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया है बाजार संभा इलाहाबाद हरदोई, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मेरे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है बच्चों, तो मैंने ये लिख दिया। देखिए ये आगे निकल गया है ना, ये इस वाली सेल से बाहर निकल गया है। एक सेल बड़ी हो गई, बाकी सब उतनी बड़ी है। ये ऑटोमेटिकली कैसे सेट होता है, जितना भी बड़ा आप टेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे और फिर उसके बाद में जाकर के यहाँ पर ये C और D कॉलम के बीच में जाकर के आप माउस से 2 बार क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली ये जितना भी बड़ा आपने टेक्स्ट लिखा होगा इसके अंदर, जितने भी आपने ये लेटर्स लिखे हैं, उतना ही बड़ा ये सेल हो जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये कर्सर देखिए +1 क्या आ रहा है, इसको मैं लेके गया C और D के बीच में और 2 बार मैंने लेफ्ट वाला बटन प्रेस कर दिया माउस का। देखिए ये देखिए ऑटोमेटिकली, ये अब मैनुअल मैंने हाथ से नहीं किया है माउस से, अब ये ऑटोमेटिकली अपने आप इसने अपनी सेटिंग कर ली है कि यहाँ पर कितना बड़ा ये सेल होना चाहिए। तो ठीक है, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद में अगर हमको इसकी हाइट और विड्थ बढ़ानी है, तो अगर हम लोगों को ये सेल जूम करना है, हाइट और विड्थ इसकी बढ़ानी है,
तो हम लोग जैसे मान लीजिए हमारी आंखें कमज़ोर हैं तो हम इसको सेल को, ये सेल जितनी भी हैं या जितनी भी रो और कॉलम हैं, हम इनको जूम भी कर सकते हैं। जूम करने के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, ये राइट कॉर्नर में, डाउन कॉर्नर में, राइट डाउन कॉर्नर में, ये देखिए जहाँ पर डेट टाइम होता है उसके पास में देखिए ये 100 लिख करके आ रहा है। ये देखिए ये 100 लिख करके आ रहा है और यहाँ पर प्लस का निशान बन के आ रहा है। देखिए इस पर मैंने 2-3 बार क्लिक किया तो ये देखिए सारी सेल जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बड़ी हो गई। अब हम इसमें आराम से अपना काम कर सकते हैं। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा तो मैं इतना ही बड़ा रहने देता हूँ ताकि आप लोग देख देख के अपना आराम से देखें और काम कर सकें इस पर, ठीक है, और सीख सकें। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। अब ये जो ये होता है ये तो एक एक्टिव सेल होती है, ये एक एक्टिव सेल बोली जाती है और इसका एड्रेस कहाँ लिखा होता है, ये नेम बॉक्स में देखिए D6। लेकिन अगर मैंने बहुत सारी सेल सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए ये सारी सेल सेलेक्ट कर ली, तो इस एरिया को मैं क्या कहूँगा, इस एरिया को मैं कहूँगा एक्टिव रेंज। इसको मैं क्या कहूँगा, रेंज ऑफ सेल या एक्टिव रेंज। ये सारी जो सेलें हैं वो मैंने एक्टिव कर ली हैं, ठीक है। ये मैं रेंज बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा, रेंज ऑफ सेल। इसको रेंज ऑफ सेल बोला जाता है। मान लीजिए ये मैंने कोई डाटा लिखा है, ठीक है, ये देखिए, और ये तीनों सेल मैंने सेलेक्ट की हैं, तो ये मैंने 3 सेल की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है। 3 सेल की मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है। दोस्तों कल से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, उसके बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर। ये जिस तरीके से नेम बॉक्स बोला जाता है उसी तरीके से इसको बोलते हैं फार्मूला बार, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला बार से आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है ये फार्मूला बार क्या होता होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी फार्मूले को कहीं पर अप्लाई करते हैं, किसी फार्मूले को कहीं पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है 40, और किसी भी फार्मूले को कभी लगाया जाता है तो आप लोग इक्वल का निशान जरूर लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए इक्वल का निशान लगाया, मैंने यहाँ पर लिखा 40 और प्लस, और यहाँ पर लिखा 50 और एंटर दबा दिया। देखिए तो कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया ना। और मैंने उसके बाद में इसके नीचे फिर एक बार हाथ से 90 लिख दिया बिना फार्मूला लगाए। तो अब ऊपर देखिए फार्मूला बार में क्या दिखाई देता है। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया जिसमें मैंने फार्मूला नहीं लगाया है तो केवल 90 दिख रहा है, और जिस सेल पर फार्मूला लगा हुआ है अगर मैंने उस पर क्लिक किया तो देखिए उस पर फार्मूला दिखने लगा पूरा। ये देखिए फार्मूला दिख रहा है ना। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए मान लीजिए मैंने 1 2 3 लिखा यहाँ पर, ठीक है, और फिर नीचे 1 2 3 लिखा और मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ इक्वल सम, ये मैंने आपको फार्मूला पहले दिन ही बताया था। फिर इस पर बात करेंगे किसी पार्ट में, एक्सेल के किसी पार्ट में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ बस। और ये मैंने दोनों रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर ली। ये सेलेक्ट करने पर मैंने आपको बताया था जब भी मैं रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करता हूँ तो ये ब्लिंक करता है। ये देखिए ये ब्लिंक करता है, तभी मुझे पता होता है कि मैंने ये सेलेक्ट कर ली है, अदरवाइज ये सेलेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब फिर मैंने शिफ्ट दबा करके ब्रैकेट को बंद किया और फिर मैंने एंटर मारा, तो तीनों तो एक तरीके से लिख गए हैं ना, 123, 123, 246। हम लोग कैसे जानेंगे कि किस वाले सेल पर फार्मूला अप्लाई हुआ और कौन सा रिजल्ट है और कौन सा नॉर्मल डाटा है। तो मैं इस तरीके से आपको देख करके बता सकता हूँ, या आप अपने आप देख करके बता सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 1 2 3 लिख करके आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक किया तो 1 2 3 लिख के आ रहा है, लेकिन आपने जब यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, दिखने लगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं अलग से किसी सेल का कलर चेंज करने की। वैसे ज़्यादातर ये होता है जब हम लोग कहीं पर जब हम लोग कहीं पर रिजल्ट दिखाते हैं तो उसका कलर भी चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये देख लीजिए, ठीक है, तो पता लगता है कि हाँ ये कोई अलग से रिजल्ट वगैरह है, ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इसको अंडू करते हैं, देखिए यहाँ पर से ऊपर जा कर के ये देखिए ये अंडू कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया सेल को कैसे बड़ा किया जाता है, यहाँ से बड़ा किया जाता है, रेंज क्या होती है, फार्मूला बार क्या होता है, फार्मूला उसमें कैसे हम लोग देखते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग शीट को रीनेम कर सकते हैं। शीट को रीनेम, जैसे शीट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है,
शीट 1 जब लिखा हुआ इस पर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने रीनेम करवाया। तो रीनेम करते समय जब आपका नाम मान लीजिए बड़ा नाम है कोई, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई बड़ा नाम है, जैसे मैं अपने नाम से ही दूसरी शीट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपने नाम से बना दी महेंद्र कुमार, ठीक है। तो इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो आपने बीच में इसमें स्पेस दिया है महेंद्र और कुमार के बीच में, आप लोग ये प्लीज स्पेस ना दें, स्पेस की बजाय आप लोग अंडर स्कोर लगाएं। अंडर स्कोर देखिए शिफ्ट दबा करके, और जीरो वाला बटन जो होता है उसके पास में ये होता है जीरो या इक्वल के बीच में, इक्वल और जीरो वाले बटन के बीच में जो बटन होता है वो होता है, इस पे हम लोगों ने ये देखिए शिफ्ट बटन दबा करके ये देखिए अंडर स्कोर लग गया। अंडर स्कोर के बाद में फिर हम लोगों ने लिखा कुमार, ये देखिए। अब आप पूछेंगे ये क्यों, तो ये इसलिए होता है, कभी हम लोग जब कोडिंग वगैरह में इसको यूज करते हैं, जब सॉफ्टवेयर बनाने में यूज करते हैं, तो फिर इन शीटों को जो है वहां पर यूज कर सकते हैं, अगर हमने इस तरीके से यहाँ पर इनको नाम दिया है। वो मैं एडवांस एक्सेल में आपको सिखाऊंगा, एडवांस एक्सेल अलग चीज होती है, इसमें अभी बेसिक बिगिनर्स के लिए है। तो इसमें आप लोग फिलहाल आप लोगों को बता दिया है मैंने, तो आप लोग ये करिए, जब भी आप लोग नाम सेव करिए तो इसमें अंडर स्कोर लगाना पड़ेगा। अंडर स्कोर जो नहीं जानते हैं वो कमेंट नीचे करें, मैं फिर से बता दूंगा उनको। अब यहाँ पर ये सीट तैयार हो गई है, लेकिन ये सीट तैयार होने के बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि ये सीट डिलीट कर दी जाए दोस्तों, तो फिर डिलीट कैसे होगी। मैंने बनाना तो बता दिया, न्यू सीट कैसे, जैसे यहाँ क्लिक कर दिया तो 4 नंबर सीट आ गई, लेकिन इन सीट को कोई सीट हटानी है तो डिलीट कैसे की जाएगी। तो मैंने उस पर राइट क्लिक किया, ये देखिए, और यहाँ पर डिलीट लिख करके आ गया। अब मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा, लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी आप किसी सीट को डिलीट करेंगे, यहाँ से जब भी आप किसी सीट को डिलीट करेंगे और तब एक मैसेज आएगा, ये मैसेज आ रहा है डाटा में एग्जिस्ट इन द सीट सेलेक्टेड फॉर द डिलीशन टू परमानेंटली डिलीट द डाटा प्रेस डिलीट। ये डाटा आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, जब भी आप डिलीट करेंगे ये डाटा आपका रिकवर नहीं हो पाएगा। आप अगर सोचें कि ये डाटा डिलीट होने के बाद मैं अनडू बटन दबा करके इसको वापस ला सकता हूं, तो आप नहीं ला सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, इस डाटा को अगर इम्पोर्टेंट है तो कॉपी करके कहीं दूसरी जगह डाल दीजिएगा। चलिए हम लोग डिलीट कर रहे हैं इस वाली सीट को, ये सीट डिलीट हो गई। देखिए अब यहाँ सेकेंड सीट आ रही है और थर्ड फोर्थ, फर्स्ट वाली सीट डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिलीट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई बड़ा नंबर हम लोग लिखते हैं, अधिकतर क्या होता है, जब मेरे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं उनसे बोलो कि मोबाइल नंबर भी लिखना है, तो मोबाइल नंबर वो लिख देते हैं अपना आराम से। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ 7275727506, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये 10 डिजिट का है। देखिए दोस्तों आप लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, ये 10 डिजिट का है। ये देखिए बाहर निकल गया, ओवरलैप कर गया, तो हम लोग यहाँ से फिर वैसे ही सेटिंग कर लेंगे। F और G के बीच में क्लिक कर देंगे 2 बार, तो ये ऑटोमेटिक सेटिंग ले लिया इसने। लेकिन जब उनको बोला जाता है कि आधार नंबर लिखो, जब उनको बोला जाता है कि आधार नंबर लिखो, ठीक है, ये सीट छोटी हो गई, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आधार नंबर लिखना है। अब मान लीजिए किसी का आधार नंबर लिखना है, वो तो 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है, तब उनको एक समस्या आती है कि प्लस बन के आने लगता है। फिर वो बुलाते हैं, समस्या अपनी बताते हैं कि सर इसमें पूरा नहीं लिख पा रहा है, प्लस बन के आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आ गया है, लेकिन 10 डिजिट में नहीं आता है। देखिए 12 डिजिट में जरूर आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए किसी का आधार नंबर है, ये 4 डिजिट हो गई, फिर 4 डिजिट हो गई, फिर 4 डिजिट हो गई, ये 12 डिजिट पूरी हो गई। देखिए 4 4 8 और 12 डिजिट का आधार नंबर आ गया। हम इसको जरा यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा सेल को बड़ा कर लेते हैं, देखिए, लेकिन ये प्लस बन के आ गया। अब ये कैसे सही होगा, ये प्लस बन के आता है तो हटता नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, जहां पर हमको या जितने भी, मान लीजिए यहाँ से हम लोग इसको हटा रहे हैं, कट करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने इस तरीके से किया। इस सेल को आप लोग मैनुअली जितना भी बड़ा खींच देंगे, लेकिन ये पूरे डिजिट नहीं आएंगे यहाँ पर। अब इसके लिए हम लोगों को एक ट्रिक करनी पड़ती है। ट्रिक क्या करनी पड़ती है, हम यहाँ पर आए, आने के बाद हमने इस पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में हम लोग फॉर्मेट सेल पर गए। फॉर्मेट सेल पर जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये नंबर वाले बटन पर जो होता है नंबर पर जा करके हम लोग टेक्स्ट में आ जाते हैं। टेक्स्ट में आए,
अब ये जो डिजिट लिखी हुई इनको एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग टेक्स्ट लेंगे, ओके करेंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ चुका है। हम लोगों ने इस तरीके से बड़ा कर दिया इसको, ये देखिए। और जब भी कोई चीज़ टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी जाती है तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, मैं फिर से जूम कर रहा हूँ, और कि यहाँ पर ये देखिए, ये ग्रीन कलर का, ये देखिए, ये ग्रीन 7 के ऊपर देखिए ग्रीन कलर का एक ये कोण जैसा, त्रिकोण जैसा बन के आ रहा है, देखिए। तो इसका मतलब इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई किया गया है, यानी कि टेक्स्ट इफेक्ट इस पर अप्लाई किया गया। फिर हम यहाँ पर कोई लिखेंगे आधार नंबर, ठीक है। मान लीजिए हमने ये डाल दिया, ये आधार नंबर फिर लिखा, फिर नीचे गए तो फिर ये वही हो जा रहा है, यानी कि फिर इस पर भी इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों क्यों ना हम एक सेल पर इफेक्ट लगाने के बाद बिना कुछ लिखे ही इस सेल पर इफेक्ट लगा दें, बिना कुछ लिखे। मान लीजिए इस पर सेलेक्ट किया इसको और राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल में गए और यहाँ से टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में जाने के बाद ओके किया, ओके करने के बाद और फिर इस सेल पर इफेक्ट लग गया। हालांकि अभी कुछ लिखा नहीं, जब इसके अंदर लिखेंगे तो अभी इस फॉर्मेट में नहीं होगा, ये प्लस वाला जो फॉर्मेट आ रहा है इसमें नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी सेल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर से कॉर्नर पे पकड़ के और हम इस इफेक्ट को जहाँ तक हमको आधार नंबर लिखने हैं, मान लीजिए इतनी सेल में हमको आधार नंबर लोगों के लिखने, तो उस पर अप्लाई करवा दिया। तो इन सभी सेलों पर जो है टेक्स्ट इफेक्ट लागू हो गया। अब देखिए इनमें आप जो भी लिखेंगे, ये देखिए कितने डिजिट हुए, 4 4 8 3 11, एक और बढ़ा देते हैं, ये देखिए, देखिए ऑटोमेटिकली ये देखिए ये लग गया है ना यहाँ पर। अब फिर से कोई यहाँ पर लिखते हैं, ये देखिए फिर एक आधार नंबर लिखा, फिर ऑटोमेटिकली सब पर लगता हुआ चला जा रहा है यही टेक्स्ट इफेक्ट, क्योंकि मैंने ब्लैंक सीट पर ब्लैंक सेल पर टेक्स्ट इफेक्ट लगाया और सब ब्लैंक सीट पर ब्लैंक सेल पर कॉपी करके पेस्ट मार दिया है, ठीक है। क्योंकि ये सारी सेलें पहले से ही सिलेक्ट हो चुकी हैं, इन पर टेक्स्ट इफेक्ट लागू हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो एक्सेल की मैंने शीट ये बड़ी कर दी है इसलिए ताकि आप लोगों को दिखाई दे कायदे से। अब कुछ चीज़ें और इसमें जानते हैं, एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें और जान लेते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोगों को कोई यहाँ पर एक्सेल में दोस्तों एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये होती है, कल मैंने आपको बताया था कि इसमें कितनी जो है रो होती हैं, कल 10,48,000 के करीब इसमें रो थी। देखिए अगर हम लोगों को पता करना है कितनी टोटल रो हैं, तो हमने पहले वाले जो पहली वाली रो है इस पर मैंने एक क्लिक किया और इसको सेलेक्ट किया और फिर मैंने कंट्रोल बटन दबा करके और डाउन एरो की दबा दिया। देखिए पूरा 10,48,576 रो है। लेकिन दोस्तों 10 लाख रो में हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, 10 लाख रो में हम लोग टोटल काम नहीं कर पाते हैं। डाटा बहुत बड़ा बड़ा कंपनियों के पास होता है, ये भी कम पड़ जाता है, लेकिन हम लोग 10 लाख रो में काम नहीं कर पाते। हम लोग एक्सेल की 1 लाख रो तक सही से काम कर पाते हैं, उसके बाद ये सपोर्ट होना बंद हो जाता है और फिर जो बड़ा डाटा होता है उसके लिए हम लोग टेबल्स का प्रयोग करते हैं, पाइवोट टेबल वगैरह जो होती हैं उनमें काम करते हैं। वो मैं आगे आपको एडवांस एक्सेल में बताऊंगा, फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए। और अब हम लोग सबसे ऊपर वाली सेल में जाते हैं, तो मैंने फिर वही किया, कंट्रोल बटन दबाया और अप एरो की, अप वाली जो एरो की है वो मैं दबा दूंगा तो मैं पहली वाली सेल पर पहुंच जाऊंगा। देखिए ये देखिए आ गया हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं। कुछ अगर आपको लिखना है दोस्तों, जैसे आपने कुछ लिखा और आप चाहते हैं ये बोल्ड में दिखे, डार्क कलर का दिखने लगे, तो आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप ये बी लिखा हुआ जो है, जो फॉर्मेट बार जिसको बोला जाता है, यहाँ से हम लोग फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जो भी हमने लिखा है उसको हम लोग फॉर्मेट ग्रुप में जाकर के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोन नंबर लिखा हो, मैं चाहता हूँ ये डार्क हो जाए, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद बी यानी बोल्ड पर क्लिक कर दिया, तो देखिए ये बोल्ड हो गया, थोड़ा सा हो गया। अब हम लोग चाहते हैं ये हाईलाइट होने लगे, ये सेल जो है दूर से हाईलाइट होकर के दिखने लगे, यहाँ क्या इसमें लिखा हुआ है। तो फिर हम लोग इस वाले उस पर जाएंगे। ये देखिए ये ऑप्शन होता है फिल कलर। फिल कलर में जाने के बाद यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये सारे कलर्स यहाँ दिखने लगे। अब मैं चाहता हूँ ये वाला कलर
मुझको अच्छा लग रहा है तो मैं अगर ये कलर डालना चाहूँ तो ये, और ये वाला अच्छा लग रहा है पीला तो मैं ये पीला वाला कलर डाल देता हूँ। देखिए ये पड़ गया। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मुलाकात होगी। और फिर वही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मज़ा आ रहा है दोस्तों, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है एक्सेल सीखते हुए घर बैठे हुए, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट जो आएंगे उनसे मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊंगा और आपको देता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते चलें ताकि चैनल भी ग्रो करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।